हेलो गाइस, एक्सलेंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज 15 फरवरी 2022 है और आज का डेली करंट अफेयर्स है आपके लिए। और मैंने कल से स्टार्ट किया डेली करंट अफेयर्स। आप कल का भी वीडियो देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफाई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15 फरवरी 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन से करंट अफेयर्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 उपग्रहों को कक्षा में किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ISRO, इसरो। और जान लेते हैं इसरो के बारे में। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है इसरो और वहीं से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। इसरो को PSLV C-52 के जरिए सैटेलाइट EOS-04 के साथ दो अन्य मतलब 3 भेजे गए थे, 3 उपग्रहों को। तो इसके जरिए ये PSLV C-52 के जरिए सैटेलाइट ES-04 था एक, और 2 अन्य छोटे उपग्रह भी थे। तीनों को भेजा गया है इस विमान के द्वारा। और इसका इस्तेमाल क्यों किया गया है? तो इसका इस्तेमाल किया गया है कृषि, वानिकी, पौधारोपण, मिट्टी में नमी, पानी उपलब्धता तथा बाढ़ग्रस्त इलाकों की तस्वीर खींचना। ये काम करेगा ये विमान। याद रखना फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF 2022 कब आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा 29 मई से लेकर 4 जून 2022 तक। MIFF का 17वां संस्करण होगा और यह फिल्म डिवीज़न कॉम्प्लेक्स मुंबई में आयोजित किया जाएगा और 29 मई से 4 जून 2022 तक होगा। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 15 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022 तक भरा जाएगा। इसके भरने का डेट है। और ये MIFF दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े गैर फीचर फिल्म समारोहों में से एक है। आपको तो पता ही होगा, भारत है जो दक्षिण एशिया में ही आता है और ये उसका सबसे पुराना और सबसे बड़े गैर फीचर फिल्म समारोह में से एक है MIFF। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड नंबर, वन ओशन समिट का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो वन ओशन समिट का आयोजन फ्रांस देश के द्वारा किया गया है। थर्ड क्वेश्चन था आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर क्वेश्चन है, किसने अपनी कोविड-19 वैक्सीन कार्बोवैक्स के 12 से 18 आयु वर्ग के लिए आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी है? तो ये अनुमति मांगी है बायोलॉजिकल ई ने। कार्बोवैक्स के लिए 12 से 18 के लिए अभी तो चल रहा है, उसके लिए कार्बोवैक्स की अनुमति मांगी है आपातकालीन के लिए, क्योंकि वर्तमान में केवल कोवैक्सीन ही चल रहा है 12 से 18, कोविशील्ड नहीं चल रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये कार्बोवैक्स है जो एक न्यू वैक्सीन है, तो इसको बनाया गया है। अगर कोवैक्सीन की कम हो जाता है संख्या तो फिर कार्बोवैक्स को आपातकाल में दिया जा सके, इसलिए बायोलॉजिकल ई ने अनुमति मांगी है। और कार्बोवैक्सीन क्या है? तो कार्बोवैक्सीन भारत की पहली प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ये भी भारत की ही बनाई हुई है और भारत की पहली प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है ये कार्बोवैक्स वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर स्टार्ट करते हैं। 54 चाइनीज ऐप्स को किस मंत्रालय ने बैन किया है? आज ही के दिन
गृह मंत्रालय ने 54 चाइनीज ऐप्स को फिर से बैन कर दिया गया है। बहुत सारे चाइनीज ऐप्स जैसे ग्रेना, फ्री फायर, वीडियो एडिटर और बहुत सारे वीडियो चैट्स थे जिसने चाइनीज ऐप्स थे, उन सबको बैन कर दिया गया है गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। और ये बैन कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 IT एक्ट की धारा 69(a) के तहत यह प्रतिबंध लगाता है। अब देख लेते हैं IT एक्ट की धारा 69(a) क्या है। तो केंद्र सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की रक्षा आदि के मुद्दे पर ऑनलाइन सामग्री को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है। इसके तहत ऑनलाइन सामग्री को प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया जाता है। इसलिए 54 चाइनीज ऐप्स को फिर से बंद कर दिया गया है और कुछ साल पहले भी 2020 में बंद किया गया था 100 से भी ज़्यादा, और अब फिर 54 को बंद किया गया है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 APEDA का फुल फॉर्म क्या है। APEDA का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका है फुल फॉर्म APEDA का। इसका हाल ही में 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है APEDA का। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद निर्यात में शामिल किसानों और अन्य हितधारकों के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। APEDA अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद निर्यात में शामिल किसानों और अन्य हितधारकों के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। याद रखना फ्रेंड्स, APEDA का फुल फॉर्म। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और है यहाँ पे APEDA कब लॉन्च हुआ था। तो ये लॉन्च हुआ था, स्थापना हुआ था दिसंबर 1985 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ये भी याद रखना फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है। ये दोनों दिसंबर 1985 और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक डे कब मनाया जाता है। तो ब्लैक डे मनाया जाता है 14 फरवरी को। ब्लैक डे का दिन है 14 फरवरी। अब क्यों मनाया जाता है ब्लैक डे। तो ब्लैक डे यहाँ पे देखते हैं, पुलवामा हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। आपको तो पता ही होगा, जो बहुत सारे शहीद हो गए थे CRPF के जवान। उसी के उपलक्ष्य में पुलवामा अटैक की बरसी को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। अब तीसरी बरसी मनाई गई, 3 साल हो गए पुलवामा अटैक के, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। बहुत सारे CRPF के कैंप पे पाकिस्तानियों ने बम से उड़ा दिया था और फिर वायुसेना ने जाकर बदला लिया, जिसमें अभिनंदन को कैद कर लिया गया था। उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। याद रखना फ्रेंड्स, ब्लैक डे को 14 फरवरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था विज्ञान ज्योति कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है इसका, इस कार्यक्रम का। तो इसका उद्देश्य है देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है कि और बढ़े। मतलब इस सब में महिला की संख्या बहुत कम होती है इस सब विभाग में, इसलिए इसमें उन लोग का भागीदारी को सुनिश्चित करना है। और अभी इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का 2nd चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ESPN क्रिएटिव अवार्ड्स में टेस्ट बैटिंग अवार्ड किसने जीता। तो ये जीता है ऋषभ पंत ने, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, उनको मिला है
टेस्ट बैटिंग अवार्ड ESPN क्रिएटिव अवार्ड्स में। और देख लेते हैं और किनको किनको क्या अवार्ड मिला। तो न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। काइल जेमिसन को टेस्ट बॉलिंग का अवार्ड मिला। इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन को डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ये तीनों याद रखना। और ये 4 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री, ये किताब है ये अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री बुक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है सागरिका घोष ने इस बुक को। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर आधारित है। इस बुक में अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी लिखी हुई है और इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में चेन्नई में किया गया है, इसलिए सुर्खियों में है। तो आप ये याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, टुडे क्वेश्चन, जो आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ऑपरेशन आहट किस विषय से संबंधित है? मानव तस्करी, यमन से भारतीय कामगारों की निकासी, सेकंड, हिंद महासागर में आपदा राहत अभ्यास, अंडमान सागर में सैन्य अभ्यास। आपको कमेंट में बता देना है इसका क्वेश्चन का आंसर ऑपरेशन आहट का। ये थे 10th क्वेश्चन और एक आपका कमेंट वाला क्वेश्चन टुडे का। होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अपडेट मिलते रहे करंट अफेयर्स का। थैंक यू गाइज।